मुंबई की सरजमीन पर 12-13 रमजान मुबारक को वही मोहम्मद अली रोड पर 2-4 उलमा हमारे साथ थे। हमें टोपी खरीदनी थी, हमें जाना था वहां पर जब हम लोग सिग्नल क्रॉस कर रहे थे अलमास वाली, जैसी सिग्नल क्रॉस किए क्या देखे, एक शख्स बूढ़ा जो है वो हाथ गाड़ी खींच रहा है और अचानक वो जमीन पर गिर गया बेहोश होकर, उसके मुंह से खून निकलने लगा। 2-4 लोग मिलकर हम लोग बगल में पेट्रोल पंप है वहां लेकर गए। तब तक काफी मजमा हो गया, काफी तादाद में लोग आ गए। पानी मारा गया चेहरे पे। 2-4-5 मिनट के बाद होश आया। हमने चचा से कहा कि आप पानी पी लीजिए। रो कर कहता है चचा कि ऐसा है मौलाना साहब, आज मैं रोजे से। हमने कहा आपकी उम्र 65-70 साल है, आप रोजे से हैं और आप हाथ गाड़ी चला रहे हैं। हाथ गाड़ी हाथ से नहीं खींची जाती मेरे अजीजों, ये सीने से खींचा जाता है। 70 साल का बूढ़ा हाथ गाड़ी खींच रहा है। हमने पूछा इतनी उम्र में जरूरत क्यों पड़ी? रो कर कहते हैं हमारे पास 2 जवान बेटी है, एक की उम्र 31 साल है और एक की उम्र 27 साल है। हजरत हम इसीलिए हाथ गाड़ी खींच रहे हैं कि ताकि मैं रुपया जमा करूं और अपने बेटियों की शादी कर लूं। हमने कहा आपके बेटे नहीं है? कहा मेरे 2 बेटे हैं, एक शराबी हो गया, घर से निकल गया, और एक हमें घर से निकाल दिया। हम आज झोपड़ी में बंबई में हैं और जिंदगी गुर्बत में गुजार रहे हैं। मेरे अजीजों ये नौजवानों के हालात हैं। सोचो तो जरा हम कहां हैं, हमारे माँ बाप कहां हैं? आज बूढ़ा बाप हाथ गाड़ी खींच रहा है, मैं आज परेशान है। बूढ़ा बाप आता है, सफेद दाढ़ी रखाया है, वो रो कर कहता है हजरत अपने बेटे की दास्तान में क्या बताऊं, मेरा बेटा मुझे गालियां बकता है, अपनी माँ को गालियां बकता है, हजरत मुझे मारने के लिए दौड़ता है। बहुत दूर की बात नहीं है, इसी सिद्धार्थनगर जिले की बात है। हमारी खानका में खातून गई और नौचंदी जुमेरात को कहा हजरत देख ले मेरी बेटी को कुछ हुआ तो नहीं है। हमने कहा क्या मामला है? कहा अभी 1 महीना पहले मेरी बेटी ने सरिया से रॉड से मेरी बेटी ने मेरे सर पे मार दिया और 17 टाके चले हैं। अल्लाह अकबर। जब उसने कहा तो आंखों में आंसू आया। हमने कहा क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये आपकी दुश्मन हो गई? कहा हुजूर मैंने इसे मना किया था मोबाइल न ले, मोबाइल की वजह से इसने मुझे मार दिया। मैं मोबाइल नहीं दी तो इसने मुझे मार दिया। आज बच्चे को बाप अगर कहता है कि बेटा ये काम ना कर तो बेटा दुश्मन हो रहा है। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई। घर के चिराग से जिसे उम्मीद थी ये घर का रोशन करेगा मुस्तकबिल, आज वही बाप को रुसवाए जमाना कर रहा है। इसी मुंबई की सरजमीन पर 12-13 रमजान मुबारक को वही मोहम्मद अली रोड पर 2-4 उलमा हमारे साथ थे। हमें टोपी खरीदनी थी, हमें जाना था वहां पर जब हम लोग सिग्नल क्रॉस कर रहे थे अलमास वाली, जैसी सिग्नल क्रॉस किए क्या देखे, एक शख्स बूढ़ा जो है वो हाथ गाड़ी खींच रहा है और अचानक वो जमीन पर गिर गया बेहोश होकर, उसके मुंह से खून निकलने लगा। 2-4 लोग मिलकर हम लोग बगल में पेट्रोल पंप है वहां लेकर गए। तब तक काफी मजमा हो गया, काफी तादाद में लोग आ गए। पानी मारा गया चेहरे पे। 2-4-5 मिनट के बाद होश आया। हमने चचा से कहा कि आप पानी पी लीजिए। रो कर कहता है चचा कि ऐसा है मौलाना साहब, आज मैं रोजे से। हमने कहा आपकी उम्र 65-70 साल है, आप रोजे से हैं और आप हाथ गाड़ी चला रहे हैं। हाथ गाड़ी हाथ से नहीं खींची जाती मेरे अजीजों, ये सीने से खींचा जाता है। 70 साल का बूढ़ा हाथ गाड़ी खींच रहा है। हमने पूछा इतनी उम्र में जरूरत क्यों पड़ी? रो कर कहते हैं हमारे पास 2 जवान बेटी है, एक की उम्र 31 साल है और एक की उम्र 27 साल है। हजरत हम इसीलिए हाथ गाड़ी खींच रहे हैं कि ताकि मैं रुपया जमा करूं और अपने बेटियों की शादी कर लूं। हमने कहा आपके बेटे नहीं है? कहा मेरे 2 बेटे हैं, एक शराबी हो गया, घर से निकल गया, और एक हमें घर से निकाल दिया। हम आज झोपड़ी में बंबई में हैं और जिंदगी गुर्बत में गुजार रहे हैं। मेरे अजीजों ये नौजवानों के हालात हैं। सोचो तो जरा हम कहां हैं, हमारे माँ बाप कहां हैं? आज बूढ़ा बाप हाथ गाड़ी खींच रहा है, मैं आज परेशान है। उन्हें इनहेलर की जरूरत है, दवा की जरूरत है। आज बीवियों के लिए इंसान जेवर तो खरीद रहा है, माँ की दवा का इंतजाम नहीं कर रहा है। मेरे अजीजों अपनी माँ की कदर करो। जिस माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दिया है। कौन है जन्नत, कैसी जन्नत है?
बचा जो तलबों का उनके धोवन, बचा जो तलबों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। अल्लाह अकबर। पीएम सीएम डीएम कोई भी होगा, आने पे कारपेट रेड बिछाया जाता है, वो जरूरी नहीं है। कहा अगर सीएम ने, हिंदुस्तान के पीएम ने कि हमें आज फला चीज अमेरिका की खाना है, तो जरूरी नहीं वो चीज फौरन हाजिर हो जाए, लेकिन जन्नती ख्वाहिश जारी करेगा और अल्लाह जन्नत में वो चीजें हाजिर फरमा देगा। जन्नत इतनी खूबसूरत होगी अल्लाह अकबर कि दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकते हो। जन्नत की हूरों की कलाई अगर आसमान से दिखाई जाएगी तो उसके हुस्न जमाल, उसकी रानाइयां, उसके खुशबू को देखकर पूरी दुनिया मौत, पूरी दुनिया पर तारी हो जाएगी, लोग बेहोश होकर गिर जाएंगे। जन्नत इतनी खूबसूरत है कि आज जितना इंसान खाना खाता है उससे 30 गुना ज्यादा भूखा रहेगा, लेकिन जन्नत में जब उसे खाना दिया जाएगा तो ये खाएगा भूखे की तरह, लेकिन खुशबूदार डकार लेगा, खाना हजम हो जाएगा। जन्नत इतनी खूबसूरत कि जन्नत का तसव्वुर नहीं कर सकते। नमाज पढ़ा जन्नत मिले, रोजा रखा जन्नत मिले, हज किया जन्नत मिले, मस्जिद बनाई जन्नत मिले, नमाज पढ़ा जन्नत मिले, उम्रा पे उम्रा किया जन्नत मिले, पीर के हाथ पे हाथ रखा जन्नत मिले। लेकिन जन्नत है क्या? कहा माँ के कदम में जन्नत। तो जब कदम के नीचे का ये आलम कि अल्लाह ने इतनी कीमती चीज माँ के कदम के नीचे रखा है, तो सोच जरा, जब उसके कदम का ये आलम है तो उसकी पेशानी का आलम क्या होगा, उसके रुखसार का आलम क्या होगा, उसकी जबान का आलम क्या होगा, उसके सीने का आलम क्या होगा। सोच जरा। लेकिन अफसोस, तू जन्नत को रोद रहा है, जन्नत को रोद रहा है। अरे उस माँ से मोहब्बत कर, अगर वो दुआ करती तो अल्लाह ताला, अगर तू बे औलाद है अल्लाह औलाद अता फरमाएगा, बेरोजगार है अल्लाह रोजगार अता फरमाएगा। माँ की दुआएं लिया करो। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, जब बूढ़ी माँ बाप की हड्डियों से चमड़े छोड़ देते हैं, गोश्त छोड़ देते हैं और उनके अंदर लकीरें पड़ जाती हैं, तो उन्हें तुम झुर्रियां ना समझो, वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। दिल करे तो कभी जन्नत का दीदार कर लिया करो। अल्लाह अकबर। ये माँ बाप है क्या? कहा ये दुआओं के मरकज का नाम माँ बाप है, दुआओं के मरकज का नाम माँ बाप है। माँ बाप से दुआएं करो, जिंदगी में इंशाअल्लाह बदलाव आ जाएगा। माँ का कदम चूमा करो, बाप का कदम चूमा करो। ये हुफ़ाज़े किराम है ना, ये माँ बाप के कदम चूमते हैं, उलमा माँ बाप के कदम चूमते हैं, जनाबे गौसे आज़म माँ का कदम चूमते हैं, इमाम हजर अस्क़लानी माँ का कदम चूमते हैं, और जनाबे इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अगर किसी से बहस कर रहे थे, माँ कहती अहमद रज़ा बहस नहीं करो। तो जो बहरुल उलूम है, इल्म का कोहे हिमालय है, इल्म का चट्टान है, इल्म का समंदर है, यकीन कामिल हमारा है, वो इमाम अहमद रज़ा खामोश हो जाते। लोग कहते इमाम अहमद रज़ा की जबान अगर खामोश होती है तो लिहाजा किसी और के सामने नहीं, अपने माँ के सामने खामोश होती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माओ से प्यार करो, माओ से प्यार करो। और सुनो मेरी माएँ, मेरी बहनें, एक आखिरी वाकया। तकरीर इतनी देर करने का मैं आदी नहीं हूँ, लेकिन आप कसरत के साथ जलसे में आई हैं, जलसे से लेके आ जाएंगी। मैंने यही कहा, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने बचपने में यही सुना था कि बहुएं ससुराल में झगड़ा करती हैं। अब हमने ये देखा है कि बेटियां अपने घर में झगड़े करती हैं। आज बेटियां बाप से झगड़ा कर रही हैं, बेटियां भाई से झगड़ा कर रही हैं, बेटियां माँ से झगड़े कर रही हैं, बेटियां घर के सारे अफराद से झगड़े कर रही हैं। तो बेटा यही कहता है, भाई यही कहता है, अल्लाह करे जल्दी शादी हो जाए ये जा। लेकिन माँ को एहसास नहीं है, माँ कुछ चीजें घर में बच्चियों की छुपाती है। और सुनो मेरी माँ बहने, अपनी बच्चियों की गलतियां कभी छुपाना नहीं शौहर से। इसलिए मुल्क दो चीजों से चलता है, एक बादशाह चलाता है, दूसरा वजीर। और घर का बादशाह शौहर, शौहर के ना रहने पे यानी मुल्क का अगर बादशाह नहीं है तो वजीर चलाता है, और घर में अगर शौहर नहीं है तो उसकी बीवी घर चलाती है। और अगर वजीर कोई गलती देखे रियाया से, बादशाह से छुपा ले, तो वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। इसलिए बादशाह को पता है मुल्क कैसे चलाना है। और अगर देखे शौहर नहीं है, सऊदी दुबई बंबई है, और बच्चे ने गलती की, बेटे ने गलती की, तो उसकी गलतियां छुपाना नहीं शौहर को, उसको पता है घर चलाया कैसे जाता है, बच्चों को राइट कैसे किया जाता है। सुल्तानपुर की सरजमीन की एक शहजादी आई,
हमारी खानका पे उसके माँ बाप लेकर आए, कहा हजरत दुआ कर दीजिए हमारी बच्ची को अल्लाह हिदायत दे दे। हमने कहा हुआ क्या है? कहा 9 साल से गैर मुस्लिम बच्चे के राबते में। मेरी बात सुनना, 9 साल से पढ़ती कहाँ है? कहा पढ़ती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में रहती। 9 साल से। का अगले 9 तारीख या गालिबन 15 तारीख उसने बताया था कि हमारे इस बेटी की कोर्ट मैरिज होने वाली। और ये तो मैं सादे जुमले में बताया, आप सोचो ना, बूढ़ा बाप आया, उसकी माँ आई, उसके हालात क्या रहे होंगे, उसका एहसास क्या रहा होगा, उसके जज्बात क्या रहे होंगे। बिलक बिलक के रोने लगे दोनों। कहा दुआ फरमा दे। हमने कहा इस पर ना तावीज काम करेगी ना दुआ काम करेगी, कोई चीजें काम नहीं करेगी। वजह यह है कि आप अपने बच्ची को मदरसे में दाखिला करवा दीजिए निसवा में। फौरन बच्ची उठ के खड़ी हो गई। कहा मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाली, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली, मैं मदरसे में नहीं पढ़ूंगी। मैंने मन समाजत की पूरा सारे मुरीदीन को छोड़ दिया, मोतक़ीदीन को अलग छोड़ दिया, कुछ उलमा को लेकर बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटा मेहनत के बाद वो बच्ची सिर्फ तैयार हुई कि मैं आपके मदरसे में 10 दिन रहूंगी, बस 10 दिन के बाद 1 दिन भी नहीं रहने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची रहने लगी मदरसे में। और 9 दिन पहले वहां के मौलमा, सदर मौलमा सबने राब्ते में लिया उनको। हमने कहा कि बच्ची बिगड़ी हुई है, आपको राह रास्त पिलाना है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिन के बाद हमने फोन किया, हमने उस बच्ची से बात की कि बेटा कल आपका 10 दिन पूरा हो जाएगा, आप चाहे तो अपने वालिद को बुला लें और चली जाए। कहा हजरत नहीं, अभी मेरा और दिल कह रहा रुकने के लिए, मैं 2, 4, 5 दिन के बाद जाऊंगी। सुभान अल्लाह। ठीक उनके वालिद साहब ने 15 दिन का वादा किया, 14वें दिन उनके वालिद आ गए, मेरी मुलाकात हुई। हमने कहा कि आप चाहे तो अपनी बच्ची को लेकर जाए। तो बच्ची ने कहा मैं जाऊंगी लेकिन 3 दिन में वापस आऊंगी। सुनना मेरी माँ बहनों, 3 दिन के बाद वो बच्ची जब यहाँ से गई तो वहां जब गई अपने घर पे तो 4 घर मुस्लिम, सिर्फ 4 घर मुस्लिम, तादाद ज्यादा उन्हीं की। वो फौरन बच्चा आ गया और घर में दाखिल हो गया। कहा कि तुझे अभी चलना होगा कोर्ट मैरिज के लिए और तुम्हें इलाहाबाद ही रहना पड़ेगा। बच्ची ने कहा मेरा हाथ छोड़ दो, मैं आसमान हूं तू जमीन है, मैं मुस्लिम हूं तू काफिर है, मेरा तेरा कभी मिलन नहीं हो सकता, इसलिए कि तेरा ठिकाना जहन्नम है, मेरा ठिकाना जन्नत है। अगर तू ज्यादा मुझे जलील करेगा या ज्यादा परेशान करेगा तो मैं थाने में तेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दूंगा। वाह 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 लाजवाब। बाप रोने लगा, माँ रोने लगी। उसको पलट के लेकर आए खानका पे और मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर मदरसे में रहने लगी। 9 महीने के बाद उस शहजादी की शादी हो गई। 9 महीने के बाद शहजादी की शादी हो गई। और जब शादी हुई तो मेरे यहाँ नौचंदी में अपने शौहर, सास सबको लेकर आई और कहा हजरत मैं रेशमा हूँ, दुआ फरमा दे मेरी सास नमाजी हो जाए, मेरे ससुर नमाजी हो जाए, मेरे शौहर नमाजी हो जाए। तो सास फौरन खड़ी हो गई। कहा हजरत यही एक आदत हमारे बहू की हमें अच्छी नहीं लगती, ये जहां देखती है लोगों को मेरी बेइज्जती करवा देती है। हमने क्या हुआ? कहा मेरे मोहल्ले में मिलने वाले आते हैं तो कहते हैं दुआ करिए कि हमारी सास नमाजी हो जाए। मैं अपने मायके ले गई इसके ननिहाल तो हमारे घर वालों के सामने, भाई के सामने कहती दुआ कर दीजिए नमाजी हो जाए। हजरत यही एक चीज इन्हें समझा दीजिए कि हमें जलील और रुसवा ना करें। शौहर भी चला गया और उसकी जो है सास भी और उसका ससुर भी गुस्सा होकर चला गया। कुर्बान जाओ, अल्लाह औलाद दे, बेटी दो तो रेशमा जैसी बेटी